देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो हम लोग काफ़ी कम समय लेंगे, यानी कि 1 से 5 सेकेंड का ही समय लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 15, 21 एंड 34 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7। यानी कि एक 5 डिजिट का कोई संख्या हमें बताना है जो कि इन सभी संख्या से डिवाइड करने पर, भागा देने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग ये चले जाते हैं इस प्रोसेस में। 12, 15, 21 और 34 का सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकालने लगते हैं। और जब हम जो एलसीएम निकालते हैं, अब उसका 5 डिजिट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर उसका मल्टीप्लीकेशन एंड देन उसमें 7 ऐड करेंगे, तब रिमाइंडर 7 बनाएंगे। तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है ये, अगर इसको हम लोग करें तो काफ़ी लंबा और काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लोग तरीका इस्तेमाल करेंगे, एक बेसिक जो इसका जो जड़ है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम निकालने का मतलब हम लोगों को पता है कि कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे इसका अगर हम फैक्टर तोड़े तो इसका अगर फैक्टर तोड़ा जाएगा तो ये आएगा आपका 3 गुने 2 गुने 2। इसको तोड़ेंगे तो आएगा 3 गुने 5, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 7, इसको तोड़ेंगे तो 17 गुने 2। अब यहाँ पर जो कॉमन होता है उसको तो हम लोग एक बार ही काउंट करते हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं होता उसको भी हम लोग काउंट करते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो यानी कि इसमें जितने भी आपको फैक्टर दिख रहे हैं वो सभी जो हैं वो फैक्टर ही होंगे। यानी कि अगर हम कहें कि अगर एलसीएम के तौर पे कोई वैल्यू एम आया है, सपोज मान लेते हैं, तो ये जो एम है वो 12 से भी डिविजिबल होगा, ये बात तो पता है। एलसीएम का मतलब ये होता है वो 15 से भी डिविजिबल होगा, 21 से भी डिविजिबल होगा, 34 से भी डिविजिबल होगा। और इनसे जो 12 है वो 12 जो है किससे बना हुआ, मतलब कौन कौन से इसके फैक्टर है, जो भी फैक्टर होंगे उससे भी वो डिविजिबल होगा। यानी 3 से भी वो एम डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, 5 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा और 17 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि कुछ इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, मतलब ये सब इनके फैक्टर से भी वो डिविजिबल होगा, यानी उस नंबर से भी डिविजिबल होगा और उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा नंबर लेकर समझने की कोशिश करते हैं। एक आपका है 12 और एक आपका 15, ये दो नंबर है। इन दोनों नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा एलसीएम, इन दोनों नंबर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, ठीक है, एलसीएम इसका 60 है। अब इसका अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुने 2 गुने 2, और इसका तोड़ेंगे तो 3 गुने 5। तो इसमें 3 प्रकार का फैक्टर आपको दिख रहे हैं। ये 12 और 15 को के अलावे, इससे तो ये डिविजिबल हैं, लेकिन इसके अलावे 3, 2 और 5, ये 3 आपके 3 प्रकार का फैक्टर। तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। हम ये समझाना चाहते हैं, बस ये चीज़ क्लियर कर लेना है। जब ये चीज़ें अगर क्लियर हो जाती है तो फिर चीज़ें समझना काफ़ी आसान हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में डाल दिया जाता है, जिससे कि ये जिस स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है कि किस टाइप से किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। बस समझने में ही टाइम लगेगा दोस्तों, बनाते समय काफ़ी आसान और काफ़ी कम समय लगता है, 1 से 5 सेकेंड में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसी में अगर कहा जाता है कि 5 रिमाइंडर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, या एक रिमाइंडर चाहिए, 2, एक रिमाइंडर चाहिए तो एक जोड़ लेते, तो ये 61 बनाते हैं। अब जब 12 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है, और 15 से भी डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है। तो इस तरीके से कंसेप्ट है। अब इसका अगर हम बात करते हैं कि 12, 15, 21 और 34 का अगर एलसीएम एम है, ठीक है, उसके बाद इसका 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, फिर तो कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको 5 डिजिट नंबर बनाया जाता है। एंड देन जो भी नंबर आता है, सपोज n आया, तो उसमें 7 और जोड़ लेते हैं, जिससे कि रिमाइंडर जो है 7 हो। जब हम 12 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, 21 से डिवाइड करें या 34 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर बचेगा। ये बात तो क्लियर हो गया कि जो भी फाइनल एलसीएम आएगा अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है, ऐसा नंबर हमने सपोज कर लिया। लेकिन जब जैसे 12 का अगर फैक्टर निकालते तो 3 × 2 × 2 होता है, तो आप जब 3 से इस नंबर को डिवाइड करते हो, जब आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो ये नंबर तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि 7 एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच रहा है, तो ये नंबर तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ तो 3 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब बचा 7, ठीक है, 7,
तो जब हम 3 से डिवाइड 12 से जब डिवाइड करते हैं तो ये 7 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, ठीक है। लेकिन जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर 7 है उसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं फिर से। तो जब रिमाइंडर 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर 3 से अगर जब डिवाइड करते हैं पूरे एलसीएम नंबर को जिसमें रिमाइंडर 7 आ रहा है तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, जब 3 से डिवाइड करें तब, ठीक है। तो ये बात हम लोग देखिए कि ये एक वही नंबर है जो इन सभी का एलसीएम है, और जिस एलसीएम को हम जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपके पास जो दे रखे हैं, ये भी वही नंबर है, मतलब कि उसी में जो है एक कोई ऐसा नंबर है जो कि इसका एलसीएम है और इन सभी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आएगा। लेकिन जब 3 से डिवाइड करेंगे यानी इसकी जो फैक्टर है 3, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ये बात क्लियर है, हम चेक कर चुके। दोस्तों इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकती है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा और 7 5 12 ये भी कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये 3 से कट जाएगा और ये 7 14 3 चौका 12 होता है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल है क्योंकि रिमाइंडर 1 चाहिए। ये 3 कट जाएगा और ये 8 7 15 ये भी कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0, ये भी पॉसिबल नहीं। ये कटेगा आपका 3 से और ये 6 7 6 13 13 3 चौका 12 यानी रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आप बिल्कुल ही क्लियर कर लिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर कर चेकआउट कर सकते हैं, यही आपका बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो काफ़ी कम समय लगेगा दोस्तों इस टाइप से सॉल्व करने पर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।